ठीक है, तो सब आ चुके हैं, तो हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और अभी हम लोग देखने जा रहे थे स्विच केसेस, तो हम लोग जो है स्विच केस पढ़ते हैं। अच्छा, स्विच केस के बारे में मैं आप लोगों को और अगर थोड़ा सा बताऊं जिससे आप लोगों को स्विच केस इजीली समझ में आ जाए, वो बेसिकली ये है कि हम जो है स्विच केसेस जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल केसेस। एक तो केस वो होता है कि जो अदालत लड़ती है, जो वकील लड़ रहे होते हैं केस, एक तो वो केस होता है, तो इसमें ये वो वाला केस नहीं है। और हर उसके लिए अलग अलग केसेस होते हैं। जैसे मर्डर का केस कोई वकील नहीं लेते, कुछ वकील नहीं लेते, और वो जो है नॉर्मल छोटे मोटे केसेस लड़ रहे होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास इन केसेस के अंदर भी ये होता है कि हम जो केसेस लगाते हैं उसमें हम लोग ये कहते हैं कि अगर जो है हमारे पास ये वैल्यू आए तो ये केस हमारा रन होना चाहिए। अगर ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास तो फिर दूसरा केस हमारे पास रन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम लोग किसी अब मुझे इसका खैर इतना आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हम लोग किसी कोर्ट में जाते हैं, वहां पर जाकर जो है देखते हैं, तो उसके उधर भी मल्टीपल जजेस बैठे होते हैं, मतलब मल्टीपल केसेस होते हैं। ठीक है, उनमें से हम लोग किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, उस बंदे को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे मतलब का केस लड़ सकता हो। ठीक है, तो इसी तरह इन केसेस के अंदर भी होता है कि हम लोग उसी केस को सिलेक्ट करता है टाइप शेप जो हमारे मतलब के मुताबिक काम कर सके। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एग्जांपल कैसे लेते हैं। मैंने कल, आप लोगों को याद हो तो कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को इफ एल्स पढ़ाने के लिए मैंने आप लोगों को एक ये एग्जांपल से समझाया था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि आपकी ईदी अगर 10,000 है तो आप अपने लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपकी ईदी जो है वो 10,000 से कम है या ज़्यादा, आप मैंने मतलब मल्टीपल कंडीशंस लगा के आप लोगों को उससे समझाया था। तो उसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, या मतलब उसी को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ माई गिफ्ट के नाम से एक वेरिएबल। ये थोड़ा सा मे बी अलग हो, और मैं इसमें लिख लेता हूँ, ये होगा हमारा स्ट्रिंग। और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ हमें गिफ्ट में मिला है, मिसाल के तौर पे ईद गिफ्ट हमें मिला है एक लैपटॉप। ठीक है, किसी ने हमें लैपटॉप गिफ्ट कर दिया। अच्छा, लैपटॉप हमें गिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, और पहले तो सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट को, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि स्विच स्टेटमेंट के लिए मैं यहाँ पे कमेंट लिख लेता हूँ, जो आप लोगों को जब बाद में आप वीडियो देखें या आप लोग अगर अपने पास लिखें तो आपको याद रहे। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली इफ एल्स की तरह ही है। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट बेसिकली इफ एल्स की तरह है। और अभी हम लोग देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट में हम लोग हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्विच लिखते हैं। ठीक है, स्विच लिखने के बाद हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा लेते हैं, जिसके अंदर जो है हम लोग अपनी, सॉरी यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं है, हाँ राउंड ब्रैकेट आते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपनी एक कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, कंडीशन लगाने के बाद फिर हम लोग केसेस देते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल केसेस देते हैं, और फिर हम उस हिसाब से इसको चलाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और इसके अंदर मैंने लिख दिया माई गिफ्ट, वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर आकर कर्ली ब्रैकेट लगा लूंगा। इसका मतलब कि जो भी है, जो भी चीज़ें हैं वो मैं सारी की सारी इसके अंदर रखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे खुद ही सजेस्ट करता जा रहा है, और मैं भी इस कोड को पूरा आपको समझाता हूँ कि ये बेसिकली क्या बता रहा है और क्या कर रहा है। इसके आगे हम आके लिख लेते हैं, सबसे इसके बाद आएगा ब्रेक। मैं पहले कोड बना लेता हूँ, फिर कोड को आपको समझाता हूँ कि कोड क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिफॉल्ट। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर, अगर आप लोग देखें तो 3 केसेस लगाए मैंने। ठीक है, सॉरी 2 केसेस लगाए हैं, और मैंने हर केस के बाद ब्रेक लिखा है। अब ये ब्रेक क्या चीज़ है इसको भी हम लोग देखते हैं, बट पहले स्विच केस को समझते हैं और सिंटैक्स को समझते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर स्विच लिखते ही टाइप स्क्रिप्ट को बता दिया कि मैं यहाँ पर अभी स्विच स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाया, जिसके अंदर मैं अपनी कंडीशन पास करूंगा, जैसे हम लोग इफ एल्स के अंदर करते थे कि इफ लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट लगा के उसके अंदर अपनी कंडीशन पास कर देते थे। इसी तरह स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी हमारे पास जो है राउंड ब्रैकेट के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, कंडीशन लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि करली ब्रैकेट लगा लेते हैं, मतलब कि हमारा जितना भी कोड होगा वो इस करली ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब जैसे हम लोग वहां पे इफ एल्स लिखते थे,
ठीक है, इसके अंदर हमारे पास होते हैं अलग अलग केसेस। अब मैं यहाँ पे केस लिखने के बाद मैंने उसको एक वैल्यू दे दी लैपटॉप। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा कि अगर यहाँ पर जो हमारा कंडीशन है उसके अंदर लैपटॉप होता है, ठीक है, कंडीशन के अंदर लैपटॉप होता है, तो क्या चला दो, हमारा चला दो कंसोल डॉट लॉग आई विल नॉट बाय लैपटॉप। ठीक है, विल नॉट आएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैं जो है, या इसको यही यूं ही रहने देते हैं, आई विल बाय लैपटॉप, इसको हटा के यहाँ से मैं कर देता हूँ मैकबुक। ठीक है, कि अगर किसी ने मुझे लैपटॉप गिफ्ट कर दिया तो मैं जो है मैकबुक खरीद लूंगा, क्योंकि लैपटॉप मेरे पास पहले से होगा। तो मैंने यहाँ पर केस के अंदर क्या उसको वैल्यू दी थी कि अगर तो हमारा जो कंडीशन है उसके अंदर लैपटॉप होता है, तो फिर क्या करो कि आप जो है यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर दो आई विल बाय आ मैकबुक। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रेक लगाया। ठीक है, ब्रेक मैंने अब यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखता तो फिर वो आगे चलता रहता। जैसे अगर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखें अपनी जो डेली लाइफ के अंदर है, तो अगर हम गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाते तो वो आगे चलती रहती है, हमें रुकने के लिए ब्रेक लगानी पड़ती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ब्रेक का यूज किया, और अभी मैं इसको हटा के भी दिखाता हूँ कि अगर जब इसको हटा देते हैं तो फिर क्या होता है। तो मैंने ब्रेक लगाई, तो मैंने कहा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, जो केस हमारा वन है ये ट्रू हो जाता है, तो फिर आगे जाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, यहीं पे तुम ब्रेक मार दो। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो तुम आगे जाओ और आगे जाकर देखो कि अगली कंडीशन क्या है। अगली कंडीशन में मैंने यहाँ पर सेकंड केस अपना दिया हुआ है, सेकंड केस है मेरा मोबाइल। अगर तो मेरी जो मैंने ऊपर स्विच के बाद मैंने जो कंडीशन दी है उसके अंदर मोबाइल हो, तो क्या करो तुम जो है इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, आई विल बाया मोबाइल, मोबाइल हटा देते हैं यहाँ से, आई विल बाया, कुछ भी लिख रहा हूँ अभी फिलहाल में, आई विल बाय अ कार। ठीक है, अगर कंडीशन के अंदर हमारा गिफ्ट के अंदर जो है, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल माई गिफ्ट बनाया, गिफ्ट के अंदर मोबाइल होता है, तो क्या करो कि मैसेज प्रिंट कर दो कि अब मुझे कार खरीदनी चाहिए क्योंकि मोबाइल मेरे पास पहले से है। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ब्रेक का यूज किया। अब ब्रेक का क्या मतलब है, ब्रेक का मतलब वही जो ऊपर वाला मैंने अभी समझाया कि यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, हमारे माई गिफ्ट के अंदर मोबाइल ही होता है, वैल्यू इसकी मोबाइल होती है, तो फिर क्या होगा कि जो है ये हमारा आई विल बाय कार प्रिंट कर देगा और ब्रेक मार देगा, फिर आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटाऊंगा तो फिर वो आगे चले जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये डिफॉल्ट। देखिए यहाँ पे आप नोट करें, मैंने केस नहीं लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ पर केस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर इन दोनों वैल्यूज में से, मतलब ना ही उसमें लैपटॉप हो ना ही मोबाइल हो, तो फिर क्या चले, फिर जो डिफॉल्ट के अंदर हो वो यहाँ पर चल जाए। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आई विल बाय अ लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप तो मुझे लेना ही लेना है। सही है, तो मैंने यहाँ पर आई विल बाय अ लैपटॉप लिख दिया। तो मतलब डिफॉल्ट के बाद क्या होगा, डिफॉल्ट के अंदर क्या चीज़ होगी, जब हमारे पास कोई भी कंडीशन यहाँ पर, कोई भी केस जो है हमारा ट्रू नहीं होगा, तो हमारे पास डिफॉल्ट स्टेटमेंट या डिफॉल्ट कंडीशन हमारे पास चल जाएगी। किससे कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ? नहीं। नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसको पहले तो सबसे पहले चला कर देखते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ों को और अच्छे से समझ में आए। आई विल बाय अ मैकबुक आना चाहिए, करके क्योंकि देख लेते हैं, कंडीशन आप। करके देख लेते हैं। आंसर बिल्कुल सही है आपका, आना तो यही चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या आता है। ठीक है, आई विल बाय अ मैकबुक यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब था आपका। अच्छा, अब ये क्यों आया, क्योंकि हमारा जो ये पहला केस है वही यहाँ पर ट्रू हो रहा है, और हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि जैसे ही ये केस ट्रू हो जाए तो क्या प्रिंट कर दो, आई विल बाय अ मैकबुक, और उसके बाद ब्रेक लगा दो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ मोबाइल, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, आई विल बाय अ कार। बट अब मैं यहाँ पे ब्रेक को हटा के दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से ब्रेक हटा दिया, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। ठीक है, ब्रेक लगाने का क्या फायदा है वो अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैंने ब्रेक हटाया तो वो जो है आगे भी चलेगा, और जब आगे भी चलेगा तो ये देखें, इसने मुझे जो डिफॉल्ट में आ रहा था वो भी मुझे प्रिंट कर दिया। मतलब जब हमारी कंडीशन ट्रू भी हो गई तो भी उसने ब्रेक नहीं लगाई यहाँ पर, तो भी ये नहीं रुका, और डिफॉल्ट में जो आ रहा था वो भी उसने प्रिंट कर दिया। तो इस वजह से हम लोग ब्रेक को यहाँ पर लाजमी लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको देखते हैं कि ये
बेसिकली वेबसाइट के अंदर या टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इसकी क्या नीड है, कि कहाँ पर यूज होता है। तो जब आप लोगों ने देखा होगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं तो उसके ऊपर हमने एक फॉर्म बनाना सीखा था HTML में। तो उसमें हम लोग सिलेक्ट करते थे, मतलब एक वो आ जाता था, एरो आता था, जब उसको हम क्लिक करते थे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते थे। याद है कि आप जो है उसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते थे उसमें से। ऐसा फॉर्म आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों के पास आ जाते हैं जब आप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, या आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करना शुरू हो जाता है कि आपने जो है क्या करना है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि आप किसी कार वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है। ठीक है, आप गाड़ी खरीदनी है तो सब उसने आपसे गाड़ी का नाम पूछा, गाड़ी के नाम जहाँ पे आपने उसको फॉर्म में फिल कर रहे हैं उसमें गाड़ी का नाम आपने सिलेक्ट करा है, तो जैसे कि आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, फॉर्म पे क्लिक करते हैं, तो आपको उस राइट साइड पे आपको एक एरो दिख जाता है, जिस एरो को आप क्लिक करते हैं तो आपके पास सारी गाड़ियों के नाम आ जाते हैं। होता है ऐसा? या अगर आप गाड़ियों किस पे नहीं गए तो कुछ आप अगर आपने ऑनलाइन बाय किया है, तो जब आप एरो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं वहां पर, कि आपको BMW लेनी है, आपको ऑडी लेनी है, आपको आल्टो लेनी है, या आपको इस तरह की कोई भी गाड़ी के सारे होंडा लेनी है, इस तरह के आपके पास जो है मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। तो उसमें से जब आप होंडा सिलेक्ट करते हैं तो आपको क्या करता है कि होंडा के जितने भी मॉडल्स हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, वो सारी की सारी शो करा देता है। तो इसी तरह हमारे पास स्विच स्टेटमेंट में भी होता है कि हम मल्टीपल केसेस होते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे खुद वेरिएबल बना के खुद वैल्यू दी हुई है ना, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो देखेंगे कि हम जो है कैसे क्लाइंट से या अपने यूजर से आकर अपनी वैल्यू लेते हैं। तो जहां पर अगर वो मोबाइल सेलेक्ट करता है तो उसके पास क्या प्रिंट हो जाता है, आई विल बाय अ कार। ठीक है, लेकिन अगर वो खुद आके यहाँ पर लैपटॉप सेलेक्ट करता है तो आई विल बाय अ मैकबुक। ये तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, हम यहाँ पे आगे बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम डाल सकते हैं इसके लिए। अभी तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आई विल बाय अ मैकबुक लिखा है कंसोल डॉट लॉग के अंदर। तो इस तरह जो है हमारा ये स्विच केसेस काम आते हैं, यूज में हमारे आगे आते हैं। ठीक है, समझ में आया अब ये इसका यूज केस समझ में आया? जी। अच्छा, सिर्फ एक स्टूडेंट का जवाब आया है, बाकियों को समझ में नहीं आया क्या? ये समझ में आ गया। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब चलते हैं आगे। और स्विच केस को ना आप लोग अपने माइंड में लाजमी रखिएगा, क्योंकि स्विच के केस क्या होता है कि हम लोग जो है आगे जाके वैसे तो इतना यूज नहीं करते, बट जहाँ पे यूज करना पड़ता है ना, फिर ये आपको बहुत ज्यादा जो है इस सिंटेक्स आपका, क्योंकि इसका सिंटेक्स देखें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, बाकी सबसे अलग टाइप का इसका जो है सिंटेक्स है। मतलब ये कॉलन लगाना पड़ रहा है, हम लोग यहाँ पे इज इक्वल नहीं लगा रहे हैं, ना ही हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो और कंडीशन भी इसको हम कैसे दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दिया हुआ, आप केस लिखने के बाद स्पेस दे के दो, तो इसके सिंटेक्स जो है आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। और वो आप लोग कैसे आप लोगों को याद रहेगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग लाजमी कीजिएगा। मैंने यहाँ पे माई गिफ्ट की एग्जाम्पल से की है, आप लोग यहाँ पर कोई और रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी कार की वो दिया है, तो यहाँ पे आप लेट माई कार करके वेरिएबल बना के आप कर सकते हैं, और उसको यहाँ पर जैसे आप को जो भी गाड़ी पसंद है, ऑडी पसंद है, BMW पसंद है, आपको होंडा की कोई गाड़ी पसंद है, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं और उसके बाद केसेस बना सकते हैं मल्टीपल, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर अलग अलग चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है। देखिए, मैं आप लोगों को हर टॉपिक पढ़ाने के बाद कहता हूँ प्रैक्टिस लाजमी करें। तो प्रैक्टिस जो है आप लोग फिर लाजमी किया करें। अच्छा, अब चलते हैं आगे, और मैं यहाँ पर आगे चलते हैं, और अच्छा इसको पहले देखते हैं, और आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे बताएं क्या प्रिंट होगा, पूरे कोड को देखें और बताएं क्या प्रिंट होगा। रीड अ बुक। रीड अ बुक। जबरदस्त। अब जो जिन दोनों ने आंसर दिया है, अच्छा यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सही है, जबरदस्त, सही आंसर था आपका, रीडा बुक प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये केस हमारा यहाँ पर ट्रू हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो जब भी ये हमने कहा हुआ है इसको, जैसे कि कंडीशन ट्रू हो तो क्या प्रिंट कर दो, रीडा बुक प्रिंट कर दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग, अच्छा अब देखें आपके जो है जो आपके बेसिक्स टॉपिक्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर कवर हो गए, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, और अब जो है हम लोग जा रहे हैं एडवांस टॉपिक्स की तरफ। और अच्छा, अभी तो फिलहाल यहाँ पे सेल्फ चेक क्विज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्टिंग है, तो इसको देखते हैं। और सब एक एक का आंसर देंगे, मैं बताता हूँ अब इसका किसने आंसर देना है। अ, तलहा, आप इसका आंसर देंगे, इस कोड को देखें और मुझे बताएं कि क्या प्रिंट होगा यहाँ पर।
जी तलहा, क्या प्रिंट होगा यहाँ पर? You got it right. यू गॉट इट राइट, जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा आपने। और अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब कोई और इसका आंसर देगा? ये सारे ना क्विजेज हैं। evaluating a number game, simple game where the user guess if a number is high, low or equal to the target. A simple game where the user guesses if a number is high, low or equal to the target number। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, एक इन्होंने नंबर गैसिंग गेम बनाई है। तो मुझे ये कौन बताएगा? कोई भी बता सकता है। पूरे कोड को देखें, 2 मिनट का टाइम है। कोड को देखें और सब जो है मुझे बताएं। चैट में पर्सनल का एक ऑप्शन होता है ना, डायरेक्ट मैसेज करने का, तो वहाँ से डायरेक्ट मुझे मैसेज करें और मुझे जो है बताएं कि क्या इसका आंसर होगा। अच्छा, इतना बड़ा तो अब आप नहीं लिख सकते, तो आप लोग इफ़, अगर इफ़ आप लोगों को लगता है कि इफ़ चलेगा तो इफ़ लिख दें। अगर एल्स इफ आप लोगों को लगेगा एफ एल्स इफ चलेगा तो एल्स इफ लिख दें, और अगर एल्स चलेगा तो वो लिख दें। जो भी चलेगा वो मुझे बताएं। यहाँ पर सबने मैसेज करना है। एल्स इफ बोला तलहा ने। अच्छा सॉरी, मैंने बता ही दिया, खैर। अच्छा, उन्होंने एवरीवन पे कर दिया था मैसेज वैसे ही। अच्छा, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट, सिर्फ 2 ने मैसेज किया। बाकियों को क्या लगता है क्या प्रिंट होगा यहाँ पर? क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, बाकी बताएं। माइक ओपन कर लें अगर टाइप नहीं कर सकते तो। 1 मिनट बता रही हूँ। अच्छा, कोड देख रहे हैं, सही है, कोड देखें, जबरदस्त। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। उस वक्त तो मेरा एक सवाल है। मैं यस। जब कर रहा हूँ स्विच के लेट, आप अपना VS कोड खोलें। उसमें आपने लिखा हुआ ना लेट माई गिफ्ट, मैंने भी सेम लिखा है, साथ साथ कर रहा हूँ। जब हम्म, मैं इसको TSC कर रहा हूँ तो TSC मेन डॉट टीएस जब कर रहा हूँ तो इसमें एरर आ रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। मतलब एरर आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा? नहीं, जब मैं TSC मेन डॉट टीएस किया है उसके बाद एरर शो कर रहा है। अच्छा, आप मुझे एरर की पिक्चर खींच के मुझे मेरे पर्सनल में भेजें, मैं आपको बताता हूँ क्या एरर है। जब तक बाकी सारे जो है ये कोड देखें और मुझे बताएं कि क्या प्रिंट होगा। मैं माइक पे बताऊँ, वैसे मैंने मैसेज कर दिया आपको। जी बताएं। एलसिफ। सही है। अच्छा, तकरीबन सबने एल से बोला है, तो अब मुझे कौन बताएगा कि एल सिर्फ क्यों यहाँ पर प्रिंट होगा? सबने एल सिर्फ एल सिर्फ एल सिर्फ, ठीक है। सबसे पहले तलहा ने बताया था। इस वजह से क्योंकि अच्छा, टारगेटेड If नंबर the 5। target एक greater सेकंड एक than सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा, अब्दुल्ला का मैं आंसर यहाँ पे दे दूँ। अब्दुल्ला, आपने क्या किया हुआ है? आपके ऊपर जावा स्क्रिप्ट की फाइल खोली हुई है, आप जावा स्क्रिप्ट की फाइल को बंद करें, आपका एरर चले जाएगा। और जावा स्क्रिप्ट की फाइल बंद करके मुझे बताएं कि आपका एरर गया नहीं गया। ठीक है, चलें। कौन एक्सप्लेन कर रहा था? स्क्रिप्ट की खुली हुई है, जी। टाइप स्क्रिप्ट की खुली हुई है, नहीं, ऊपर, जावास्क्रिप्ट में तो नहीं खुली। ऊपर जावा स्क्रिप्ट की फाइल भी खुली हुई है ना, यहाँ पर इस जगह पर। जैसे अगर मैं इसको खोलूंगा ना, तो अब मुझे ये एरर देगा कि आप नहीं देखें। इसको क्रॉस कर दो। जी, इसको ये देखें, मुझे क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट डिक्लेयर अ ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो जावास्क्रिप्ट फाइल को हमेशा बंद रखा करें। ये सही चला गया। ठीक है, एरर चलेगा आपका। सही है। अच्छा, कौन एक्सप्लेन कर रहा था जी? मिस सुबह, आप बताएं। नहीं, सबसे पहले तलहा ने बताया था ना, तो तलहा आप एक्सप्लेन करें कि आपको कैसे पता चला कि एल सिफ जो है यहाँ पर प्रिंट होगा। जी, जल्दी से माइक मुझे ओपन ऐसा करके, हमें बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी ऐसे है। पता चला कि ना, जो गैस जो है ना वो ग्रेटर है टारगेट से। हम्म। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही थी या फॉल्स हो रही थी? ये कंडीशन ट्रू हो रही थी। ट्रू हो रही थी, इस वजह से ये चल गया। जी। ठीक है, तो तलहा ने सही सही बताया या गलत बताया?
इफ की कंडीशन जो है वो फॉल्स है, ठीक इसी है। वजह से जो है वो एल्स इफ की कंडीशन जो है वो होगी, क्योंकि 7 ग्रेटर देन है। जी सही है, तलहा ने बिल्कुल सही बताया था और मिस मारिया ने भी उसको और एक्सप्लेन कर दिया, तो सही हो गया। मतलब पहली कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो वो नेक्स्ट कंडीशन पे आया, और जैसे ही उसको कंडीशन ट्रू मिल गई तो उसने जो है हमें यहाँ पर प्रिंट करके मैसेज हमारा दे दिया। अच्छा अब आगे चलते हैं, फ्रेंड चेकर की। अच्छा, आप लोगों से यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि किस किस ने जो है वो प्रोजेक्ट बनाया था जो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने बनाना है। मिस मारिया और अब्दुल्ला का मुझे पता है, उन्होंने बनाए थे। कौन सा? बाकी जो मैंने कहा था कि अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वो जो गवर्नर इनिशिएटिव के ऊपर वो वीडियोज में पड़ी हुई हैं, किसी ने उसको ट्राई मैंने नहीं किया? बनाया। सही है, कोई बात नहीं, नहीं बनाया, लेकिन अब जो है हमारे पास टास्क आ जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद कि वो बनाना आप लोगों को, होमवर्क आप लोगों का वही होगा। अच्छा लेट इस फ्रेंड, अच्छा ये इसको तो कौन बताएगा, ये थोड़ा सा जो है ना, ये क्विज हम लोग बेसिकली कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोगों ने देखा था कि सेल्फ क्विज टेस्ट था वहाँ पर, तो ये हमारा समझे क्विज टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। तो आप सब बताएं मुझे चैट के अंदर कि क्या प्रिंट होगा यहाँ पर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का नाम क्या है? और है। और ऑपरेटर है, जबरदस्त। अच्छा अब क्या यहाँ पर प्रिंट होगा वो मुझे आप लोग बताएं। ठीक है, इज योर फ्रेंड। इज योर फ्रेंड होगा, या ये क्या चीज़ है फिर, ये क्या है? इस हाँ सॉरी, इस फ्रेंड। नहीं, इसका आउटपुट क्या आएगा, टर्मिनल के अंदर क्या शो करेगा हमें? डॉलर का साइन, फिर ये फ्रेंड लिखा हुआ होगा या कुछ और लिखा हुआ आएगा? कोई और माइक ओपन करके भी बता सकता है। हमने अमीन। अमीन जी आएगा शायद। अमीन। जी अमीन आएगा। हमने पढ़े थे स्ट्रिंग लिटरल्स, जिसके अंदर हम लोग बैकटिक्स का यूज करते थे। याद आया बैकटिक्स का यूज क्यों करते थे? जब हमें किसी वेरिएबल को अपने कंसोल डॉट लॉग के अंदर चलाना हो और उसके साथ कोई स्ट्रिंग भी चलानी हो, तो हम लोग जो है स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज करते थे, जिसको हम लोग बैकटिक्स भी कहते हैं। और उसके अंदर हम फिर ये करते हैं, तो यहाँ पर इफ चलेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि और ऑपरेटर क्या करता है, कोई एक वैल्यू भी उसको ट्रू मिल जाती है तो वो जो है चल जाता है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा अब बताएं, अब क्या चलेगा? एल्स चलेगा। सही, सेकंड कंडीशन एल्स। एल्स चलेगा, सही है। मतलब सबको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं, जबरदस्त। अच्छा अब चलते हैं आगे। अच्छा अब ये आ चुका है इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। अब ये इंक्वायरर की चीज़ आ चुकी हैं। अब जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया वो तो इंक्वायरर को जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाए अब उनको बनाना है प्रोजेक्ट लाजमी। ठीक है, आप लोगों जिन्होंने का आगे। प्रोजेक्ट नहीं बनाया वो इंक्वायरर के बारे में बता दें। जी मैं बता रहा हूँ इंक्वायरर के बारे में क्या है, और थोड़ा सा मैं आगे इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को होमवर्क दे सकूँ। ये देखें, ये होमवर्क है आप लोगों का, और इस होमवर्क के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बनाना है इंक्वायरर, सॉरी आप लोगों ने बनाना है कैलकुलेटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फंक्शन से हमारे एडवांस टॉपिक शुरू हो जाएंगे। अच्छा, होमवर्क, क्रिएट कैलकुलेटर यूजिंग कंडीशन स्टेटमेंट ऑपरेटर टेम्पलेट लिटरल्स इंक्वायरर एंड चॉक। अच्छा चॉक को छोड़ दिया, बस इंक्वायरर से बनाना है आप लोगों ने। अच्छा अब इंक्वायरर क्या चीज़ है उसको देखते हैं थोड़ा सा, और बेसिकली हम इंक्वायरर को कहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं और क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें इसको देखते हैं। अगर मैं इसके ऊपर आऊँ न्यू टैब के ऊपर और मैं यहाँ पे सर्च करूँ npm, ठीक है npm मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मेरे सामने एक npm की वेबसाइट खुल रही है। ठीक है, ये npm क्या चीज़ है? npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर। अब ये नोड पैकेज मैनेजर क्या चीज़ है? ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि जब हमने टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल की थी तो हमने क्या कमांड चलाई थी, npm इंस्टॉल -g टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये याद है ना सबको कि हमने npm से टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल किया था। तो npm हमारा है नोड पैकेज मैनेजर, और नोट पैकेज मैनेजर के ऊपर क्या चीजें आती हैं? नोट पैकेज मैनेजर के ऊपर सारी की सारी वो चीजें अपलोडेड हैं, या हम लोग खुद भी अपना कोई प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं जो हमें आगे जाकर यूज करना होता है। मिसाल के तौर पे अब हमने टाइप स्क्रिप्ट जो इंस्टॉल की, तो टाइप स्क्रिप्ट को हमने इंस्टॉल किया तो वो हमने नोट पैकेज मैनेजर से किया। नोट पैकेज मैनेजर का क्या मतलब है कि किसी ने पहले से ही ये जो हम लोग
ये सारी चीजें लिख रहे हैं ना, लेट लिख रहे हैं, किसी ने पहले से ही बता दिया है कि हमारा जो लेट है वो वेरिएबल है। ये सारी की सारी चीजें पहले से ही किसी ने बनाकर यहाँ पर रखी हुई है। जो स्विच हम लोग लिख रहे हैं, स्विच के पीछे भी काफी ज्यादा चीजें होंगी कि स्विच जो हम लोग लिख रहे हैं ये कैसे, ये पहले से कीवर्ड कैसे है इसका। तो टाइप स्क्रिप्ट को पहले से ही किसी ने बनाकर नोट के ऊपर, जो है नोट पैकेज मैनेजर एनपीएम के ऊपर किसी ने अपलोड किया हुआ है। अच्छा, और एक और चीज जो मैं बताऊं, हमने जो है टाइप्स इंस्टॉल करवाई थी, जैसे मैंने शुरू की क्लासेस में यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करवाए थे। तो वो नोड मॉड्यूल्स क्या चीजें हैं? नोड मॉड्यूल्स बेसिकली हमारे पास जो है पहले से ही एनपीएम के ऊपर चीजें पड़ी हुई हैं, और एनपीएम क्या करता है कि फिर हमारे पास जो है उसको चलाता है। अच्छा, मैं इसको अपनी साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं साइन इन कर लूंगा इसको, और मैं दिखाता हूँ कि मैंने जो है पहले से ही बना के मे भी रखा हुआ है काफ़ी चीज़ों को। अच्छा, वन टाइम ये पासवर्ड देगा मुझे। अच्छा, इसको मैं एक दफ़ा कर लूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। मैं आ जाता हूँ ईमेल के ऊपर, और मुझे यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, ओटीपी आ चुकी है मुझे, मैं ओटीपी यहाँ पे लिख लेता हूँ। 2 मिनट के लिए मैं स्टॉप करूँगा शेयर को। और सेव, ठीक है, मेरा जो है यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका है। अब मैं वापस स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी, और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि बेसिकली इंक्वायरर क्या है। तो इंक्वायरर बेसिकली क्या चीज़ है कि किसी ने पहले से ही जो है पैकेजेस बनाकर रखे हुए हैं, और हमारी आसानी के लिए उन्होंने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हमें बताई हुई हैं। ठीक है, अच्छा, मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं तो मेरे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है ये अपलोड हुए हुए हैं। अच्छा, इनमें से कोई एक मैं चला लेता हूँ। मैं ये CLI गेम वाला चला लेता हूँ। ठीक है, मैंने जब एक गेम बनाई थी कमांड लाइन वाली गेम, में भी नंबर गैसिंग गेम है, मुझे याद नहीं है। अच्छा, इसकी कमांड मेरे पास जो है यहाँ पर शो हो रही है इंस्टॉल करने की। तो ये देखिए कमांड, आप लोगों को कमांड से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? npm आई का मतलब इंस्टॉल, और इंस्टॉल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं इंस्टॉल लिखना चाहूँ तो इंस्टॉल भी लिख सकता हूँ, उसके आगे पैकेज का पूरा नाम। ठीक है, तो किसी ने पहले से ही इंक्वायरर बनाकर रखा हुआ। इंक्वायरर क्या करता है? इंक्वायरर बेसिकली जब हमें उससे यूजर से इनपुट लेना होता है या अपने क्लाइंट से इनपुट लेना होता है, तो हम लोग जो है इनक्वायरर का यूज करते हैं। अच्छा, जिसने अपनी वो अब्दुल्ला अपने एनपीएम में पब्लिश किया था, आपको कमांड याद है अपनी? क्या है कमांड? npx आगे यहाँ नहीं ये चलाते, याद है। अपनी कमांड बताएं आप। किसकी बताऊं, कौन से प्रोजेक्ट की? किसी की भी कैलकुलेटर की बता दें। मैं यहाँ पे npx CMD खोल लेता स्पेस। हूँ। एक सेकंड में CMD खोल लूँ यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों के पास जो है इंक्वायरर होता है, वो npm के ऊपर अपलोड हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो इंक्वायरर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही किसी ने बनाकर उसको वहाँ पे पब्लिश की हुई हैं, और हमें एक कमांड दे दी है, जिस कमांड के ज़रिए उसको हम अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के अंदर उसको डाउनलोड कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो है, अच्छा क्या खुल गया यहाँ पे, मैं CMD खोल रहा था, उसको जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंक्वायरर क्या है, और इंक्वायरर बेसिकली क्या चीज़ है। एक दफ़ा दोबारा बता देता ने हूँ। बताया था कि कैलकुलेटर की जो है वो शॉर्ट वीडियोस कहाँ पे मिलेंगी? शॉर्ट वीडियोस कहीं पे भी नहीं मिलेंगी आपको। कैलकुलेटर बनाने के लिए गवर्नर सिंध इनिशिएटिव, लिंक्डइन के ऊपर जाएं, लिंक्डइन के ऊपर जाकर आप लिखें गवर्नर सिंध इनिशिएटिव प्रोग्राम, और वहां हम्म। पर आपके पास पहला जो है प्रोफाइल आ जाएगी, उसको ओपन करके आप उसके जो है पोस्ट के सेशन में चले जाएं। पोस्ट के सेशन में जाने के बाद उसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगी तो आपको सारे प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे तकरीबन 6 प्रोजेक्ट्स उन्होंने वहाँ पे बनवाए हैं, तो वो सारे मिल जाएंगे। बट अभी आप लोगों का जो होमवर्क है, जो आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले पहले करना है, वो ये है कि आप लोगों ने कैलकुलेटर बनाना है। तो कैलकुलेटर की सबसे पहली वीडियो होगी वहाँ पर। कैलकुलेटर बनाने के बाद उसको npm के ऊपर अपलोड करना है। ठीक है मिस मारिया, आपने भी मे बी npm के ऊपर अपलोड नहीं किया या कर लिया है? npm के ऊपर अगर अपलोड नहीं किया तो आपने इसको npm के ऊपर अपलोड करना है, और अगर कर लिया है तो आप जो है वो कमांड ग्रुप में शेयर कर देगा सबके साथ। ठीक है, तो बाकी सबका क्या होमवर्क है अब्दुल्ला के अलावा, कि उन्होंने कैलकुलेटर बनाना है और उसको npm के ऊपर पब्लिश करना है। ठीक है, वो सारा का सारा उसमें गाइड आप लोगों को बता दी जाएगी। आप लिंक्डइन के ऊपर जाके जो है वहां से
उसको आप लोग देखें, आप लोगों को जीरो से सारा समझाया जाएगा। ठीक है यूट्यूब पे मौजूद है रिकॉर्डिंग, गवर्नेंस एंड इनिशिएटिव चैनल। जी, यूट्यूब पे भी मौजूद है, लेकिन यूट्यूब में इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि यूट्यूब के ऊपर एक तो एड्स आते हैं जो मुझे बहुत बुरे लगते हैं, दूसरा यूट्यूब पे जो है आपकी वीडियो क्वालिटी ना काफ़ी कम मिलती है। अगर तो आपके पास इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है तो ही आप यूट्यूब से देखें, वरना यूट्यूब पे जो है क्वालिटी का काफ़ी फ़र्क आता है। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता, और लिंक्डइन जो है वो अगर आपके पास कम एमबी वाला भी वाईफाई चल रहा है, पैकेज चल रहा है, तो वो लिंक्डइन ईजिली जो है हाई क्वालिटी में आपको वीडियो दिखा देता है। तो इसलिए मैं लिंक्डइन का बताया इनको। अच्छा अब्दुल्ला, कमांड बताएं अपनी। ABD994 ABD994 माइनस सिंपल कैलकुलेट माइनस कैलकुलेटर। ठीक है, यही कमांड है, यही कमांड है, देख लें एक दफ़ा कमांड को। जी जी। ठीक है, इसको हम चला कर देखते हैं। तो जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट बना के एनपीएम के ऊपर पोस्ट कर देंगे ना, तो आपको एक कमांड एनपीएम दे देगा, जो आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा वो, और उसके साथ आप लोगों को एनपीएक्स लिखना होगा। तो फिर आप जब एनपीएम के ऊपर अपना पोस्ट कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, तो आपके पास एक कमांड आ जाएगी, जैसे अब्दुल्ला के प्रोजेक्ट की कमांड है npx, और उसके बाद फिर आप अपनी जो जो भी प्रोजेक्ट का नाम होगा वो लिखेंगे, तो आपके पास आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा पहले इंस्टॉल करेगा। सही है, इंस्टॉल करने के बाद फिर यहीं पर CLI के अंदर ही उसको चला देगा यहीं पर। ठीक है, तो ये हमारे पास करता है npm, हमें जो सपोर्ट करता है। और इनक्वायरर बेसिकली यही है कि जैसे अब्दुल्ला ने कैलकुलेटर बना के npm के ऊपर पोस्ट किया हुआ है, ऐसे ही किसी अंग्रेज ने इनक्वायरर को बना के npm के ऊपर पब्लिश किया हुआ है। तो अब उम्मीद है कि npm आप लोगों को, सॉरी, इनक्वायरर आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंक्वायरर के अंदर क्या चीज़ें हैं, जैसे अब्दुल्ला ने कैलकुलेटर के अंदर सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करके फेल्स लगा के उन्होंने कैलकुलेटर बनाया है, ऐसी एनपीएम के अंदर उन्होंने कंडीशंस लगा के, फंक्शंस लगा के उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया, एक ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया, जिससे क्या होगा कि जो है सारे के सारे जो भी इसको यूज़ करेगा, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेगा, वो उसकी मदद से यूज़र से इनपुट ले सकता है। ठीक है, यूज़र से वो इनपुट लेके फिर आगे वो चला सकता है। तो बहरहाल अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो इसको हम लोग देखते हैं जब तक अपनी स्लाइड्स पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो है ये देखें, इस तरह वो आपसे इनपुट लेता है। यहाँ पर मैंने, अगर मैं पीछे लेके जाऊँ थोड़ा सा, तो ये देखें इंपोर्ट इंक्वायरर करवाया हुआ है, मतलब यहाँ पे इंक्वायरर सारा जो है रन हो रहा है। और इंक्वायरर फिर यहाँ पर देखें इंटर योर फ्रेंड नेम, यहाँ पर वो पूछेगा कि आपने क्या नाम लिखना है। तो फिर आप यहाँ पे अगर अमीन लिखा है जैसे यहाँ पर, तो आप कुछ और भी लिख सकते थे। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल वही कंडीशंस यूज हुई हुई हैं, ये देखें आगे अगर मैं दिखाऊं तो इफ एल्स यूज हुआ हुआ है, और इफ एल्स के अंदर ये सारी कंडीशंस वगैरह वो सब बताया हुआ है। तो आप टेंशन नहीं लें, ये सारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है ये भी उसके अंदर बहुत अच्छे से बताया गया है, सारे प्रोजेक्ट जो वहाँ पर बने हुए हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने अभी तो वो चीज़ें पढ़ी नहीं हैं और वो हम लोगों को अभी से जो है प्रोजेक्ट के अंदर दी गई हैं। तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा खास, आप जैसे ही उसको देख के बनाएंगे तो आप जो है सिंपली आप लोग सीख जाएंगे। अच्छा, आप लोगों के पास टाइम है नेक्स्ट फ्राइडे तक का, जब हमारी क्लास से पहले तक का आप लोगों के पास टाइम है। आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना है कैलकुलेटर का, और उसको npm के ऊपर पब्लिश करना है। अच्छा, इस तरह आप लोगों के पास जो है फिर एक कमांड आ जाएगी, आप कमांड को चलाएंगे तो पहले वो इंस्टॉलेशन करेगा। सही, इंस्टॉलेशन कहाँ पर हो रही है, अब ये सिर्फ उस चीज़ को इंस्टॉल कर रहा है जो npm के ऊपर चीज़ें आई हुई हैं। अब ये इसको इंस्टॉल करके यहीं पर हमारे पास चला देगा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है। और क्या अभी आप थर्ड सेशन लेंगे? जी नहीं, अब क्योंकि नेक्स्ट सेशन की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि अब तो हमारा जो है ये टॉपिक ख़त्म होगा, और अभी मैं उस फंक्शंस की तरफ जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि फंक्शंस अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो फंक्शंस देखें कितने ज़्यादा बड़े हैं। अभी टॉपिक अगर मैं ऊपर आ जाता हूँ जल्दी से, यहाँ से हमारा फंक्शन का स्टार्ट होता है ये फंक्शन, ये 172 से लेके हमारे फंक्शंस कहाँ तक चल रहे हैं, हमारे फंक्शंस चल रहे हैं 188 तक। मतलब हमारे पास तकरीबन जो है वो
15 से 20 स्लाइड सिर्फ फंक्शंस के ऊपर हैं। तो आप लोग खुद समझ जाएंगे, फंक्शंस बहुत बड़ा टॉपिक है और वो समझने वाला टॉपिक भी है। तो अगर अभी मैं समझाता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे काफ़ी। तो अभी आप लोगों ने बस जो है क्या करना है, आप लोगों का जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करना है और उसको चलाना है। अच्छा, अब मैं वापस यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, ये क्या हुआ, ये चला ही नहीं है। ठीक है, ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर ये सारी इंस्टॉलेशन हुई तो यहाँ पर क्या हमें बता रहा है, इंटर योर फर्स्ट नंबर। अभी किसकी मदद से हो रहा है, ये इनक्वायरर की मदद से हो रहा है। ठीक है, जो हमारी ये फंक्शनैलिटी आ रही है ना, अभी तो हम लोग खुद यहाँ पर सारे वैल्यूज दे रहे थे। ठीक है, हम लोग खुद सारी वैल्यू दे रहे थे, जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर मोबाइल लिखा था। तो यहाँ पर क्या इंक्वायरर हमारी मदद करता है, इंक्वायरर हमें कहता है कि आप यूजर से उसका आउटपुट जो है ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे इंटर योर फर्स्ट नंबर 6 लिख देता हूँ, इंटर योर सेकंड नंबर 8 लिख देता हूँ। और उसके बाद मुझसे पूछेगा कि आपको कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, मतलब क्या करवाना है, आपको एडिशन करवानी, सब्ट्रैक्शन करवानी है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है या डिवीजन करवानी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुझे एडिशन करवानी है। तो ये देखें, यहाँ पर एडिशन हमारी हो गई और हमारा आउटपुट आ गया। क्या आउटपुट आ गया, हमारा आउटपुट आ गया 14। ठीक है, तो इस तरह जो है हम इंक्वायरर का यूज करके अपने यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो अब उम्मीद है आप लोगों को जो है इंक्वायरर और एनपीएम काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास यही टास्क है, क्योंकि कल का भी दिन है ना आप लोगों के पास। आज हमारी 2 क्लासेस हो गई, तो कल का भी दिन है आप लोगों के पास। तो कल से लेके अगले जुम्मे तक 5 दिन होते हैं आप लोगों के पास। 5 दिन में अगर आप लोग आधे आधे घंटे की भी रोज वीडियो देखते हैं और आधे घंटे की प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली आप लोगों का जुम्मे तक बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मुझे आप लोग बताइएगा, बस। जी जी मैंने तो जी आपको पूछे। बना के जब सेंड किया था तो आपने जब नहीं देखा था, और उसमें मैंने तो इम्पोर्ट इंक्वायरर किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है उसमें? आपको एनपीएम पे पुश करना है ना उसको। एनपीएम पे पुश करने के लिए आप अगली वीडियो देखें। कैलकुलेटर बनाने के बाद उन्होंने नेक्स्ट वीडियो में यही बताया है। तो आपने इंक्वायरर वाली वो देखी है, एनपीएम वाली, जिस पे एनपीएम पे पुश करवाया उन्होंने। नहीं, मैंने तो उस पर नहीं किया। वो देख लीजिएगा, आप एनपीएम में एनपीएम पे पब्लिश कर नहीं किया लेगा। शायद। ठीक है, एनपीएम पब्लिश कर लेगा। तो फिर आपका जो है इसी तरह अब्दुल्ला की जैसे कमांड आई है यहाँ पे, वैसे ही आपकी कमांड आ जाएगी और आप उसको फिर रन करेंगे तो किसी के भी कंप्यूटर में। ठीक है, अब किसी के भी कंप्यूटर में वो आपका कैलकुलेटर जो है चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों के पास 2 होमवर्क हैं। एक जो मैंने अभी कहा इफ एल्स का, आप लोगों ने एक मार्कशीट बनानी है। और दूसरा आप लोगों के पास ये है कि आप लोगों ने कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, तो सब अब आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि अब डबल मेहनत करनी है आप लोगों ने, और काम को जो है आप लोगों ने सही से लेके चलना है। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीक फ्राइडे को। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, प्रोजेक्ट बनाते हुए कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो वो ग्रुप में पूछ सकता है, मैं उसको उसी टाइम रिप्लाई कर दूंगा। और किसी को कोई टास्क के हवाले से भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।